ने साफ तरीके से अपने मीनारे पाकिस्तान में ये कहा कि वो कौन है, तो देखिए नाम नहीं लिया मगर उन्होंने अपना मैसेज तो दिया ना, वो कौन लोग हैं जो 3.5 साल बाद हमें आवाम से दूर कर देते हैं, हमें पब्लिक से दूर कर देते हैं। वो कौन लोग हैं जो एक पॉलिटिक्स बना के उसको बना के एक लीडर बनाने के बाद उसको दफन कर देते हैं। वो कौन लोग हैं, ये एक बड़ी पार्टी को किनारे से लगा देते हैं। तो उन्होंने 3-4 सवालात अपने जलसे में कहे ना, मगर नाम नहीं लिया। तो अब आप सोचिए कि उनको लेके ना देखिए ये एक कहानी कह तो दिया ना उन्होंने, देखिए कह नहीं दिया उनको इतना कहने के लिए कहा गया, वरना उनकी इतनी मजाल कैसे। आप ये देखे ना, वो तो पहले उन्होंने कहा था ना कि उन्होंने तो अल्लाह पे छोड़ दिया था ना अपना सारा, आपके सामने की बात थी, उन्होंने अल्लाह पे छोड़ दिया था कि जी मेरा फैसला अल्लाह ताला करेगा। पहले तो उन्होंने कहा था ना कि ये जिन्होंने मेरे साथ ऐसा किया, जो मुझे यहाँ से भेजा गया, मेरी हुकूमत मुझसे ली गई, तो है ना मैं उनका एहतसाब होना चाहिए। पहले तो उन्होंने ये कह दिया था, फिर उनके शहबाज शरीफ उनके भाई चले गए, उन्होंने कहा ये आपने क्या कह दिया, तो वो अपनी बात से मुकर गए। की बात नहीं आवाम को भी तो बेवकूफ बनाने के लिए इस किस्म की बातें करनी पड़ेंगी ना। उन्होंने तो बना बोला था ना जनरल फयाज और जी तो ये कहा जाएगा ना जनरल बाजवा को जवाब देना होगा, एहतसाब होगा, इनका एहतसाब करना होगा। ड्रामा अगर वो नहीं बोलेंगे तो उनकी सियासत कैसे चलेगी। और जो उनको लिख के दिया गया वो बोला है, उनकी इतनी मजाल क्या कि वो बगैर उसके बोल दें, बगैर परमिशन के बोलते होते वो तो पाकिस्तान आते क्या। बच्चा भी इस बात को समझता है, जो उनको कहानी लिख के दी गई है वो कहानी उन्होंने बोली है, उसके आगे परमिशन नहीं है। और जो इनसे पहले जो साहब थे, जो उनको कहानी लिख के गई थी कि आप यहाँ तक बोलेंगे, इससे आगे नहीं बोलेंगे, तो उन्होंने उससे ज्यादा बोलना शुरू किया। तो आशा देखिए वो जेल के अंदर है ना। जिसे ज्यादा बोलना शुरू किया आपने कहा वो जेल के अंदर है, तो अब जेल से बाहर आएगा या नहीं आएगा ये तो बता दें आप। जी अपनी लिमिट से बाहर निकले ना वो, अपनी लिमिट से बाहर निकले जी। सबसे पहली बात ये है कि ये एक बेवकूफ तरीन लीडर है पाकिस्तान का, बेवकूफ तरीन लीडर है, ये चोरों के खिलाफ बात करता है। तो अच्छा, तो अल्ताफ हुसैन को क्यों किनारे से लगाया गया ये तो बता दें आप। जो अल्ताफ हुसैन को लंदन में बैठे हुए, तो अल्ताफ हुसैन का क्या था जो आप कह रहे हैं कि इमरान खान को तो आपने कहा कि वो जरूरत से ज्यादा बोल दिए तो उनको जेल में डाल दिया गया, तो अल्ताफ हुसैन क्या जरूरत से ज्यादा बोल दिए थे फौज के खिलाफ तो उनको यूके में पनाह लेनी पड़ी। देखिए सबका मिलता जुलता केस है, और अल्ताफ हुसैन साहब का जो केस है उनको बाहर करने में ये सियासतदान शामिल है। अब जिस तरह कल सैयद साहब ने कहा जी, सियासतदान है, जितने भी सियासतदान है सब मुत्तहिद होते हैं अल्ताफ हुसैन के खिलाफ या नहीं होते हैं, आप बताएं। होते हैं ना। मतलब कोई एक लीडर, कोई एक सियासी पार्टी, कोई भी एक मजहबी पार्टी जो अल्ताफ हुसैन के फेवर में खड़ी हुई हो नहीं, क्योंकि वो एक बड़े शहर में ताकत रखता है वो शख्स, उसकी पार्टी, तो इनकी जो है सारी सियासत बड़े शहर में खत्म हो जाती है। तो ये अपनी यारादारी या अपनी पाकिस्तान में तो बदमाशी का लफ्ज इस्तेमाल होगा, बदमाशी कायम रखना चाहते हैं बड़े शहर में, कंट्रोल रखना चाहते हैं, बर्बादी रखना चाहते हैं, वहां से पैसा लूटते हैं, सारी कार्रवाई वहां से करते हैं। तो ये करने के लिए ये सारी पार्टियां जो है मुत्तहिद हैं अल्ताफ हुसैन के खिलाफ। तो जो पीछे मगर कल जो आप शायद कल कॉल पे नहीं आए थे, कल सैयद साहब ने आके एक बात मेंशन की थी कि अगर अल्ताफ हुसैन पीटीआई के साथ मिल जाती है, तो अब आपको क्या लगता है कि अल्ताफ हुसैन मिलेंगे? ये बातचीत जो है मैंने आपको पहले बताया था, लोग नाराज हो जाते हैं तो जुमला मैं कहता हूँ ना कि अल्ताफ हुसैन के चरणों में बैठी हुई है पीटीआई जी। ये कोई मैं मजाक में नहीं कहता हूँ, नहीं आपके पास हकीकत में आई होगी इन्फॉर्मेशन। हकीकत है, ये हकीकत है। और अभी अल्ताफ हुसैन साहब